हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पूजा बुटीक। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का हमारी वीडियो है कि कस्टमर पहले तो सूट ले जाते हैं, फिर बाद में कुछ ना कुछ बोलते हैं। जैसे कि ये सूट मैंने 5-6 दिन पहले ही सिला था। अब वो कस्टमर बोल रहा है कि इसकी बाजू छोटी है। इसकी बाजू उसने 12 इंच की करवाई थी। अब वह बोल रही है कि ये बाजू कोनी तक भी नहीं आती या फिर कोनी से नीचे तक नहीं है, तो इसको उधेड़ कर ऊपर से शोल्डर से वहाँ पर छोटी कर दो, 7 या 8 इंच की कर दीजिए। तो कस्टमर को तो ये बोलने में सिर्फ 1 मिनट भी नहीं लगी, पर ये मेरी सारी मेहनत दोबारा से हो गई। अब मैं इसको पूरा ऊपर से शोल्डर से उधेड़ कर उसमें उसने चुन्नट डलवाई थी। अब बोल रही है कि ये चुन्नट भी कम कर दे, हटा दे बिल्कुल ये चुन्नट को, क्योंकि ये कॉटन का कपड़ा है तो ये चुन्नट फूल जाती है, बैलून वाली शेप ले लेती है। तो इसलिए वो बोल रही है कि मुझे ये गुब्बारे वाली बाजू अच्छी नहीं लगी। तो ये कस्टमर ने ही तो बनवाई थी ना, इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं होती। जैसा कस्टमर बोलता है वैसे ही हमें बनानी पड़ती है। तो अब वो बोल रही है कि इसको हटा दे। तो मैं इसके नीचे भी कफ लगा हुआ है, तो मैं इसको नीचे से भी नहीं हटा सकती थी। इसकी लेंथ मैं नीचे से भी कम नहीं कर सकती थी। तो इसलिए मुझे शोल्डर से पूरा उधेड़ कर फिर दोबारा से स्लीव उसमें अटैच करनी पड़ेगी। तो उसमें मुझे कितनी मेहनत लग गई, उसकी तो 1 मिनट भी नहीं लगा बोलने में, और मेरी पूरी मेहनत वेस्ट हो गई। अब मैं इसको दोबारा से उधेड़ कर इंटरलॉक भी कर दी थी। अब मैं इसको दोबारा से उधेड़ कर फिर दोबारा से इसमें बाजू अटैच करूँगी। अगर इसमें फिटिंग में कोई कमी आती है तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पर इसकी फिटिंग सब कुछ ठीक था। वो तो बस बाजू के ऊपर ये सूट वापस आया है कि ये बाजू छोटी है। छोटी तो उसने करवाई थी, 12 इंच की करवाई थी, नहीं तो 14 या 15 इंच की करवानी चाहिए थी। पर अब वो बोल रही है कि ये स्लीव मुझे पसंद नहीं आई। तो उसने तो बस बोल दिया कि पसंद नहीं आई, पर उसमें हमारी टेलर की कितनी मेहनत हो जाती है इस चीज़ को कोई नहीं देखता। और ये सूट जब वापस आते हैं तो इन चीज़ों में बहुत गुस्सा आता है, और फिर मन भी नहीं करता कि ये ठीक करे। ये सूट भी 2-3 दिन हो गए वापस आए हुए। ये सूट रक्षाबंधन से पहले उसने सिलवाया था। अब उसने 1 या 2 दिन तो डाल लिया, फिर बोली कि ये अच्छी नहीं लग रही, इसकी बाजू कम कर दे। तो अब आज मैं इसको लेकर बैठी हूँ। मन तो नहीं था, तबीयत भी ठीक नहीं थी, फिर भी करना तो पड़ेगा। कस्टमर का काम करना तो पड़ता ही है। इस बात पर गुस्सा आता है कि कस्टमर 1 साल पहले के भी सूट वापस ले आते हैं, बोलते हैं इसकी फ़िटिंग टाइट हो गई, लूज हो गई। तो उसमें हमारी क्या दिक्कत होती है? 1 साल बाद कौन टेलर गारंटी लेता है कि ये आपको फिटिंग ही रहेगा? क्योंकि वो मोटे या पतले तो होते ही रहते हैं सब, फिगर तो किसी का एक समान नहीं रहता हर टाइम। तो इसमें जिस टाइम पर उसने सिलवाया उस टाइम पर तो कस्टमर का फिटिंग ठीक होती है, फिर बाद में बोलते हैं कि ये टाइट हो गया या फिर लूज हो गया। तो वो चीज़ तो कस्टमर को अपने आप ही देखनी चाहिए, पर फिर भी ले आते हैं। तो आप इन चीज़ों के एक्स्ट्रा पैसे लिया करो, क्योंकि हमारा तो ये काम होता है, कस्टमर का भी ये काम है कि वो बार बार उठा कर ले आते हैं। अगर आप पैसे लोगे तो उससे फिर कस्टमर वापस आपके पास नहीं लेकर आएगा। मैंने भी 3 दिन का टाइम ले रखा है कि 3 दिन में आप अच्छे से चेक करो, फिर सूट में कोई भी फिटिंग में कमी है तो आप करवा लीजिए। 3 दिन के बाद मेरी कोई गारंटी नहीं है कि मैं सूट ठीक करूँगी, क्योंकि 3 दिन बहुत होते हैं। किसी को सूट फिटिंग चेक करने में कोई भी कमी है तो उसमें करवा लीजिए, पर उसके बाद अगर मैं करूँगी तो उसके एक्स्ट्रा पैसे लूँगी। तो अब सब कस्टमर को पता है कि अब ये एक्स्ट्रा पैसे लेती हैं, तो अब कोई मेरे पास वापस सूट लेकर नहीं आता।
क्योंकि अब सूट ऐसे चले हुए हैं जैसे ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है। उसके नीचे अगर हम कॉटन का फैब्रिक लगाते हैं, लाइनिंग लगाते हैं कॉटन की, तो उसको जब हम धोते हैं, मैं वैसे तो लाइनिंग धो कर ही लगाती हूँ, पर फिर भी अगर हम सूट में अटैच करते हैं लाइनिंग और उसको एक दिन पहनने के बाद अगर हम उसको धोते हैं, धोने के बाद क्या होता है कि उसका अंदर वाला कपड़ा, जो इनर वाला कपड़ा होता है, वो हमारा सिकुड़ जाता है। सिकुड़ कर वो छोटा हो जाता है और जो हमारा बाहर वाला फैब्रिक होता है, ऑर्गेन्जा का फैब्रिक या फिर और कोई फैब्रिक होता है, वो हमारा ऊपर की साइड लूज हो जाता है। तो उससे क्या है कि हमारा अंदर वाला फैब्रिक तो टाइट हो जाता है और जो बाहर वाला फैब्रिक होता है वो लूज हो जाता है। तो इस टाइप के भी कई कंप्लेंट आती है कि ये सूट ऐसे टाइट हो गया। तो उसमें भी कस्टमर जिसके पास से उसने सूट ख़रीदा हुआ होता है, तो उसको तो कोई जाकर नहीं बोलेगा कि आपके सूट में ये कमी है, या फिर ऐसा निकला जैसे कि सूट हम कोई भी पहनते हैं, कॉटन का फैब्रिक होगा या फिर नायलॉन का हो गया या फिर और कोई फैब्रिक होगा, जैसे कि कई बार हम धोते हैं कपड़ा, पानी से भी निकालते हैं, तब भी वो फैब्रिक लूज या फिर टाइट हो जाता है। क्योंकि जिस टाइम पर हमारे पास से लेकर जाते हैं कस्टमर, उस टाइम उसकी फ़िटिंग ठीक होती है और उसके बाद ही एक दो बार वो पहनेंगे तो कई सूट ऐसे होते हैं कि लूज हो जाते हैं या फिर टाइट हो जाते हैं। तो उस टाइम भी कस्टमर अगर जिसके पास से कपड़ा फैब्रिक लिया है उसको तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, पर वो वापस हमारे पास ही आ जाते हैं कि ये सूट हमारा टाइट हो गया। तो उसमें तो किसी सिलने वाले की कोई गलती नहीं होती, क्योंकि उसने तो अपनी तरफ से पूरा अच्छे से फिनिशिंग करके दी थी और आपको यहाँ पर शॉप पर पहना कर भी दिखाया था, आपको पसंद आ रहा था। फिर भी उसमें कस्टमर कमी निकाल देते हैं कि ये मेरा टाइट होगा, इसको थोड़ा सा लूज कर दीजिए, या फिर ये लूज है तो इसको टाइट कर दीजिए। तो ऐसे क्योंकि अब फैब्रिक की कोई गारंटी नहीं होती कि कपड़ा कैसा निकलता है, क्योंकि अब कपड़े ऐसे ही आने लग गए कि एक बार धोते ही ऐसे ही निकल जाते हैं, कभी टेढ़ा हो जाता है या फिर कभी वैसा हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।